हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर और मैं आपका मैथ गुरु। तो देखिए, जो ये क्लास है, इस क्लास से पहले हमने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास करी थी और उस क्लास में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, राइट। आज हम दोबारा से परसेंटेज की सेकंड क्लास करेंगे और इस क्लास में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को आज कवर करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, सो क्या है आज की टाइप? आज की टाइप होगी एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड क्वांटिटी पर बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इस टाइप पे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो इस टाइप को आज हम करेंगे और सेकेंडों में क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। तो चलिए, बातें कम काम ज़्यादा करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और इस टाइप के टॉप लेवल क्वेश्चन तक आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार हम रीड करते हैं। बोल रहा है प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं कि चीनी का जो मूल्य है, चीनी का जो प्राइस है, उसको डिक्रीज कर दिया जाता है 25%। ठीक है, क्या हुआ? तो एक पर्सन उसके कंजप्शन पर कितना परसेंट इंक्रीज कर दे ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर था वो चेंज ना हो, जितना पहले था उतना ही आज रहे। ठीक है, तो सुनो, ऐसे क्वेश्चन का देखो, एक तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, डायरेक्ट बाय फॉर्मूला आप कर सकते हो, बट फॉर्मूले से देखो सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे और रेशियो मेथड देखोगे तो आप सारे क्वेश्चंस आपके बाय रेशियो मेथड हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? कंजप्शन, कि भाई कंजप्शन में कितना परसेंटेज चेंज आएगा या फिर कंजप्शन वो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा चेंज इनटू प्राइस परसेंटेज अपॉन में आएगा 100 प्लस माइनस प्राइस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्राइस परसेंटेज क्या है बेटा? प्राइस परसेंटेज 25% डिक्रीज हो रहा है। बोलो, यही तो था क्वेश्चन में कि प्राइस परसेंटेज 25% डिक्रीज हो रहा था। प्लस और माइनस मैंने दोनों यूज किया है, तो डिक्रीज होगा तो माइनस यूज करेंगे हम यहाँ पर और इंक्रीज होगा तो यहाँ पर हम प्लस यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो चेंज इन टू प्राइस परसेंटेज में कितना चेंज हो रहा है? 25%। तो यहां हम लिखेंगे 25%। क्लियर है बेटा? 100 माइनस 25 करेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये कितना होगा? 25 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा 3। ठीक है, अब 100 को आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 33 1/3% और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमने बाय फॉर्मूला इस क्वेश्चन को करा। क्लियर है बच्चों? ये हमने करा बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से देखो हमें कुछ ऐसा खास सीखने को मिलता नहीं है, बस फॉर्मूला हमने याद करा और लगा दिया। बट इस क्वेश्चन को मैं आपको बाय रेशियो मेथड भी सिखाऊंगा, तो चलिए इसको नोट डाउन करो आप, फिर रेशियो मेथड से हम एक बार और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलो बेटा, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम करते हैं बाय रेशियो मेथड। तो अभी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? बात को पहले समझना, अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे टाइप के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्या बोल रहा था? प्राइस 25% डिक्रीज करा उसने। अब 25% कितने के बराबर होगा? 1/4 के बराबर, राइट? 1/4 के बराबर होता है। तो बेटा ये क्या होगा? ये होती है ओरिजिनल प्राइस। अपॉन वाली जो वैल्यू होती है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। आप अच्छे से जानते होंगे कि अपॉन वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू, और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये इंक्रीजिंग वैल्यू या फिर डिक्रीजिंग वैल्यू होती है, राइट? तो यहां हम क्या लिखेंगे बेटा? ओरिजिनल, और यहां हम क्या लिखने वाले हैं? न्यू। क्लियर है?
तो यहां हम लिखा हमने प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 4, 4 पर कितना इंक्रीज हो गया बेटा 1, तो न्यू प्राइस कितना आ गया 5। ओरिजिनल प्राइस था 4, 4 पर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज राइट, 4 पर डिक्रीज होगा राइट, तो ये कितना आएगा 3। क्लियर है बेटा, 25% डिक्रीज है, तो 4 पर 1 हुआ डिक्रीज, तो ओरिजिनल प्राइस था 4, 1 डिक्रीज होकर कितना हो गया 3, 1 डिक्रीज होने पर कितना आ गया 3। अब बेटा एक बात समझ लो, जब भी देखो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है। बट अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस में और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए कि एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होगा, एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होगा वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट देन प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। क्लियर है, तो अब क्या होगा, क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसका, प्राइस का, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। क्लियर है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में कंडीशन थी कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, नो चेंज। तो यार एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ एक्सपेंडिचर निकाल भी रहा हूं तो आप बहुत अच्छे से एक चीज देख पाओगे कि एक्सपेंडिचर चेंज हो भी नहीं रहा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो ये प्राइस ये क्वांटिटी 4 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 12, तो एक्सपेंडिचर तो नो चेंज है ही ऑलरेडी। ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज प्राइस को हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया क्वांटिटी के, और ये हमेशा होगा जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है। क्लियर है, चलो तो इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आप हमें ये बताइए कि कंजप्शन क्वांटिटी को कितना इंक्रीज किया गया। तो अब आप देखो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था बेटा 3, फॉर एग्जांपल कि वो पहले एक वीक में 3 kg शुगर का कंजप्शन करते थे, जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो न्यू कंजप्शन न्यू क्वांटिटी कितना आ गया बेटा 4, तो हम बोल सकते हैं कि 3 पर कितना इंक्रीज हो गया 1, 3 पर 1 इंक्रीज हो गया, और परसेंटेज के लिए 100 आया, तो 100 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 33 1/3%। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप को करने का। क्लियर है, तो फटाफट एक बार नोट डाउन करो इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे, बहुत ही स्पीड में। ये पहला क्वेश्चन था तो आपको समझाना जरूरी था कि कैसे कैसे चीजें सब आती हैं। ठीक है, चलो चलें बेटा मिटाते हैं। आप पॉज कर कर वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि वीडियो होती है हमारी शॉर्ट और मुझे पढ़ाना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि बच्चा कम टाइम में ज़्यादा सीखे। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे कम टाइम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार समझ लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 66/2/3%, पेट्रोल का जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया गया 66/2/3% के अकॉर्डिंग। बाय व्हाट परसेंटेज द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल रिड्यूस्ड बाय अ मैन सो दैट देयर इज नो चेंज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन इट। यही बोला गया है, सेम क्वेश्चन है कि पेट्रोल है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो एक जो मैन है वो उसके कंजप्शन को कितना रिड्यूस करे ताकि उसका एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। क्लियर है, सेम फंडा है। ठीक है, चलो अब देखो ये जो होता है ना 66/2/3%, यार इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। परसेंटेज बेटा आपको रटे होने चाहिए, राइट। ये कितने के बराबर होता है 2/3 के बराबर। क्लियर है बेटा, समझ में आई बात। चलो इसको मैं एक बार समझा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से बच्चे ये नहीं पहचान पाए हो, ये नहीं समझ पाए हो कि 66/2/3% 2/3 के इक्वल कैसे आया।
तो जिन बच्चों को आता है वो स्किप कर लो, थोड़ा सा आगे कर लो वीडियो को, जिन बच्चों को नहीं आता वो इस बात को समझो। अब एक बार देखो बेटा, अगर मैंने लिखा है 33 होल्ड 1/3%, ठीक है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है कि 33 होल्ड 1/3% फ्रिक्शन में कितने के बराबर होगा, तो यार इतना आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये तो जानते होंगे यार, बिल्कुल जानते होंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करा हमने, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 99, ऊपर +1 होगा अपॉन में 3, और ये परसेंटेज तो हमारे साथ अभी चलेगा क्योंकि हमने इसको अभी ओपन नहीं किया है। 99 + 1 हो गया 100 अपॉन में 3, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने के बराबर आ गया, 1/3 के बराबर। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 33 होल्ड 1/3% 1/3 के बराबर होता है इन फ्रिक्शन। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये सर इसका क्या रिलेशन है इससे, अभी समझाता हूँ क्या रिलेशन है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 66 होल्ड 2/3%। अब जरा इसको घूर घूर के देखोगे आप लोग, जरा घूर घूर के देखोगे आप लोग, इसको देखो यार जरा, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि ये इसका 2 टाइम्स है। अगर मैं 33 होल्ड 1/3% को 2 टाइम कर दूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा, 66 होल्ड 2/3% मिलेगा। तो अगर ये इसका 2 टाइम्स है बेटा, तो ये इसका 2 टाइम्स होगा, इसी वजह से ये 2/3 के बराबर होगा। तो अब जिन बच्चों को ये नहीं पता वो इसको नोट कर लो, आगे जो भी परसेंटेज आएगी मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आपको खुद सॉल्व करना है, इतना आपको आना चाहिए। चलो बेटा, तो ये है अपना ओरिजिनल प्राइस, और 66 होल 2/3% इंक्रीज हुआ है, तो ये है अपना इंक्रीज प्राइस जो कि इंक्रीज हुआ है। तो यहां हम लिखेंगे बेटा ओरिजिनल, यहां हम लिखने वाले हैं न्यू। सो यहां लिखा हमने प्राइस, पहले ओरिजिनल प्राइस था 3 पर इंक्रीज हो गया 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। यहां हमने लिखा क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हैं उसको कंजप्शन, एक ही बात है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर को नो चेंज किया गया है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 और ये यहाँ पर आ जाएगा 3, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले कंजप्शन कितना था 5 लीटर, अब कंजप्शन कितना हो गया 3 लीटर, कितना कम हो गया 2, कितना कम हो गया 2। अच्छा, कम और ज़्यादा जो हम निकालते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम ओरिजिनल कंजप्शन पे करते हैं, वो हमेशा ओरिजिनल कंजप्शन पे किया जाएगा। ओरिजिनल कंजप्शन कितना था 5, न्यू कितना हो गया 3, कितना कम हो गया 2, तो 5 पर 2 कम हुआ। हम ये बोल सकते हैं कि 5 पर 2 कम हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 किया हम लोगों ने, कैंसिल आउट हुआ 20, तो भाई 40% हमारा आंसर आएगा। नाउ आप इसको नोट डाउन करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। चलें बेटा, चलो। तो देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, हमने 2 क्वेश्चन करे, उन दोनों क्वेश्चन में हमने एक्सपेंडिचर को क्या रखा, सेम। क्लियर है बेटा? 2 क्वेश्चन करे, दोनों क्वेश्चन में हमने एक्सपेंडिचर को क्या रखा, सेम रखा, कांस्टेंट रखा। अब हम एक्सपेंडिचर को भी चेंज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में जो अब आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है? तो जरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 33 होल्ड 1/3%। अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 20%। ठीक है, प्राइस तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, पेट्रोल का जो प्राइस था वो इंक्रीज कर दिया गया, तो एक जो पर्सन था वो इस पर होने वाला एक्सपेंडिचर जो था उसको 20% इंक्रीज करने के लिए रेडी रहा। तो अब हमसे पूछा है, तो अब बताइए कि कंजम्पशन में कितना परसेंट रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अब तो उसने यार एक्सपेंडिचर को भी चेंज कर दिया, राइट? तो अब ध्यान से बात को समझना। देखो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है सर, क्या होता था, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता था। ठीक है, तो सर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी का, तो सर क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा
एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो बेटा इतनी बात अभी आप समझो। तो प्राइस के बारे में क्या बोला उसने कि प्राइस को उसने क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। प्राइस को इंक्रीज करा 33 होल्ड 1/3%। और मैं ये आपको बता चुका हूं कितने के बराबर होगा, 1/3 के बराबर। तो ये होगा ओरिजिनल प्राइस, ये होगा इंक्रीजिंग प्राइस। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंडिचर को भी तो इंक्रीज कर रहा है। बोला कि मैं एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर दूंगा, कितना, 20%। और 20% होता है 1/5 के बराबर। तो ये क्या था, ये था ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। और ये क्या था, ये था इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, चलो अब इसको हम लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। कैसे लिखेंगे देखो समझ लो। यहां लिखा बेटा हमने ओरिजिनल, यहां हमने लिखा न्यू। तो पहले लिख रहे हैं हम लोग प्राइस। प्राइस ओरिजिनल प्राइस था 3 पर इंक्रीज हुआ 1, तो ये कितना हो गया 4। यहां लिखा हमने एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था 5, इंक्रीज कितना हो गया 1, तो ये आ गया 6। बट क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी कितना % रिड्यूस करनी होगी। राइट बेटा, तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे क्वांटिटी निकालना है, अगर मुझे क्वांटिटी का रेशो निकालना है, तो क्वांटिटी का रेशो क्या होगा जरा देखिए यहां पर, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी होता है। तो एक्सपेंडिचर है यहां पर 5, प्राइस कितना है 3। तो क्वांटिटी निकालने के लिए मैंने एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस किया। एक्सपेंडिचर था 5, प्राइस था 3, तो ये आ गया क्वांटिटी का रेशो। इसी तरह से यहां पर आएगा 6 अपॉन में हम कितना कर देंगे 4। क्लियर है बेटा, इतना बात समझ में आ गई। अब ये बात मैं यहां लिख रहा हूं ताकि बोर्ड पे आराम से ये चीज आप देख पाओ। तो ये कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 20, और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया बेटा 18। इनका रेशियो निकाला तो कितना आया 10:9। कितना आ गया बेटा 10:9। तो पहले ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 10, न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई 9। तो 10 पर कितना डिक्रीज हो गया, 10 पर डिक्रीज हो गया 1। क्लियर है बेटा, 10 पर कितना डिक्रीज हो गया 1। तो हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं कि 10 पर 1 डिक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो आंसर आया 10%, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, करने को बेटा मैं इसको सेकंडों में करके दिखा देता, बट आपको वो समझ में नहीं आता। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों के पीछे मत भगा करो कि 2 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड में आंसर आ गया। अरे जब आपकी स्पीड बन जाएगी ना, तो आप ही इसको 5 सेकंड में करोगे। यहां इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको हर एक चीज को बारीकी से बताया गया है। कोई नहीं बताएगा बेटा आपको, क्योंकि हर कोई नंबर बनाने आता है यूट्यूब पर, पढ़ाने कोई नहीं आता। मैं आपको पढ़ाने आया हूं यहाँ पर, ठीक है, समझाने आया हूं कि हर एक चीज किस तरह से होती है। ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन करो आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेना इसका, या फिर वीडियो को पॉज करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 40%। बाय दिस अ कंजप्शन कैन बी by this a consumption can be buy 20 kg more sugar for 150 rupees. The reduced price per kg of sugar. ठीक है, हमसे रिड्यूस प्राइस पूछा गया है पर केजी शुगर। देखो यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, और ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमने अभी तक आपको सिखाए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। क्लियर है बेटा। तो देखिए प्राइस कितना रिड्यूस कर रहा है, फटाफट देखते हैं। प्राइस कर रहा है 40% रिड्यूस। 40% का मतलब होता है 2/5। तो ये था ओरिजिनल प्राइस, ये डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है।
तो ये है डिक्रीज प्राइस। तो यहाँ ओरिजिनल हम लोगों ने लिखा, यहाँ न्यू हम लोगों ने लिखा, यहाँ लिख लेते हैं हम प्राइस, ठीक है। तो कितना था 5 पर कितना डिक्रीज हो गया, 5 पर डिक्रीज हुआ सर 2, 5 पर अगर 2 का डिक्रीज हो गया या फिर रिड्यूस हो गया तो कितना आ जाएगा सर 3। क्वांटिटी कैसे करेंगे सर, इनवर्सली हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है बेटा। तो पहले ओरिजिनल क्वांटिटी थी 3, न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई 5, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया सर 2 इंक्रीज हुआ, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज है सर 20, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज है सर 20। तो 2 सर इक्वल हो जाएगा 20 kg के, तो 1 रेशियो सर इंक्रीज हो गया 10 kg के। तो हमें तो न्यू प्राइस बताना है, हमें क्या बताना है बेटा, न्यू प्राइस। तो ये 5 कितने के बराबर हो जाएगा 50 kg के। क्लियर है बेटा, 5 कितने के बराबर हुआ 50 kg के। तो अभी जो कंजप्शन हुआ रहा है सॉरी, अभी जो क्वांटिटी हो रही है वो हो रही है 50 kg की। क्लियर है, अभी जो क्वांटिटी हो रही है बेटा वो कितने की हो रही है 50 kg की। हमें प्राइस बताना था, और प्राइस जो होता है ना बेटा, प्राइस का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर अपॉन में क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर अपॉन में क्वांटिटी। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बता रहा था रिड्यूस प्राइस बता दिए, ये वाला रिड्यूस प्राइस हमसे पूछा गया है। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 150, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है बेटा 150, सॉरी हाँ बिल्कुल 150 का एक्सपेंडिचर है। क्वांटिटी कितना है बेटा 50 kg। 0 से 0 गया तो आंसर आ जाएगा 3 रुपीज पर kg, और यही हमारा आंसर है। एक बार आप इसे नोट डाउन करो विद स्पीड, ठीक है। तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे हम, इसे मैं फटाफट रब कर रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार हम रीड करते हैं। सेम क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 28, ठीक है, प्राइस को रिड्यूस किया गया 28 होल्ड 4/7%, राइट, रिड्यूस है। क्लियर है, बाय दिस कंजप्शन कैन बी बाय 40 kg मोर, जो कंजप्शन है वो 40 kg मोर हो गया। 4 रुपीज कितना बोला गया है 1400 रुपीज में जो कंजप्शन था वो 40 kg मोर हो गया। फाइंड करना है रिड्यूस प्राइस, ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है बेटा, रिड्यूस प्राइस हमें फाइंड करना है। तो बेटा ये 28 4/7% जो होता है ये 2/7 के बराबर होता है, 2/7, ठीक है। कैसे होता है मैं एक बार आपको बता देता हूं कि 14 होल्ड 1/2/7 इक्वल टू होता है 1/7 के बराबर। 14 होल्ड 2/7% इक्वल टू होता है 1/7 के बराबर। तो ये आपको दिख रहा है 28 4/7%, इसका बेटा ये कितना टाइम है 2 टाइम्स है, तो ये भी इसका 2 टाइम्स होगा, तो ये 2/7 के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली परसेंटेज याद होगी, ठीक है। तो 7 रिड्यूस होने के बाद कितना हो गया 5 से कितना हो गया 7, सब चीज आप समझ पा रहे होंगे। कितना इंक्रीज हो गया 2, क्वेश्चन में कितना बोला है 40 kg, कितना टाइम्स है 20 टाइम्स, तो न्यू कंजप्शन 20 टाइम्स होगा, कितना आ जाएगा 140 kg। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है विद स्पीड। तो हमसे पूछा था प्राइस क्या होता था एक्सपेंडिचर अपॉन में क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर कितना है 1400, क्वांटिटी कितने आई है हमारे पास 140, कैंसिल आउट करोगे आंसर आएगा 10 रुपीज पर kg, बस इतना करना होता है यार। तो ये तो देखो आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, बट इससे शॉर्ट मेथड कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पूरी मार्केट में घुमाओ बट इससे शॉर्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
आपकी स्क्रीन पर है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। इतने मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ वाटर लास्ट फॉर 30 डे। भाई वाटर का जो कंजप्शन है ना, वाटर की जो सप्लाई है, कोई एक फैमिली है जिसमें वो 30 डे के लिए इनफ है, 30 डे वो चल जाता है। बट क्या बोल रहा है, इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 25%। क्या होता है भाई, विंटर में हम वाटर का यूज कम करते हैं, ठीक है, समर में ज्यादा करते हैं, गर्मियों में ज्यादा पानी पिया जाता है। तो गर्मी में क्या हुआ कि जो इसका यूज था वो 25% इंक्रीज हो गया। तो हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर लास्ट इज। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर सेम अमाउंट जो वाटर है, अगर हम सेम अमाउंट का वाटर यूज करें तो अब वाटर कितने दिनों के लिए इनफ रहेगा। क्वेश्चन एक बार मैं समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो सर्दी में क्या होता है, पानी हम कम पीते हैं। तो मान लीजिए कि जो, मान लो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि हम 50 लीटर वाटर कंजप्शन करते थे 30 डेज में। अगर हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, विंटर की बात कर रहे हैं, बट अगर 50 लीटर ही हमें वाटर लाना है और जो इसका यूज है वो 25% हम इंक्रीज कर दें, इसका जो यूज है पानी हम 25% ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दें, जैसा कि होता भी है कि गर्मियों में हम पानी ज़्यादा पीते हैं। तो अब ये कितने दिनों तक इनफ रहेगा ये 50 लीटर हमारे लिए, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए इसका जो यूज है वो 25% इंक्रीज कर रहे हैं बेटा हम, तो 25% होता है 1/4 के बराबर, 25% होता है 1/4 के बराबर। तो बेटा पहले कंजप्शन पर डे, पहले हम कंजप्शन करते थे पर डे, मान के चलो 4, अभी इंक्रीज हुआ 4 पर 1, तो अब कंजप्शन कितना हो गया बेटा 5। पहले 4 लीटर पीते थे एक दिन में, अब बढ़कर कितना हो गया 5। तो कंजप्शन और डेज में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो ये आ गया 5, तो ये मैंने लिखा बेटा ओल्ड कंजप्शन, ये लिखा मैंने न्यू अभी, या फिर विंटर और समर लिख लो, कोई फर्क नहीं, आप समझ गए होंगे। यहां हमने इन्वर्स करा, ये कितना आ गया 4। तो पहले जो हमारा वाटर था वो कितने दिन चल रहा था, 5 डेज। अब वाटर कितने दिनों के लिए इनफ है, 4 डेज के लिए, राइट। क्वेश्चन में पहला कितना बोला गया है 30, तो 5 इक्वल हो जाएगा 30 डेज के बराबर, 5 रेशो इक्वल हो जाएगा 30 डेज के बराबर। कैंसिल आउट करोगे तो 1 रेशो कितने के बराबर आएगा, 6 डे के बराबर। तो हमने ये चीज देखी कि 1 रेशो 6 डे के बराबर आया। तो अब जो कंजप्शन है वो कितने दिनों तक चलेगा, 1 रेशो 6 डे के बराबर है, 1 रेशो 6 डे के बराबर है। तो 4 रेशो कितने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाय 6 डे करोगे आप, तो आंसर कितना आएगा 24 डेज। और यही हमारा आंसर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये एक पूरा एक टाइप था जो कि परसेंटेज का होता है, क्लियर है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो जरूर लाइक करना, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।